व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता। व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान सच्चा सुख। इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके लिए ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। उड़ने दो मिट्टी को, आखिर कहाँ तक उड़ेंगी। हवा ने जब साथ छोड़ा तो ज़मीन पर ही गिरेंगी। जो लोग आलोचना से डरते हैं वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते। सफ़र जितना कठिन होता है मंजिल उतनी ही शानदार होती है। ये एक बात सत्य है, जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है वह इंसान प्यार भी उतना करता है और वो उतना ही साफ दिल रखता है। जिस घर में बात बात पर बाहर वालों से सलाह ली जाती है वह घर घर नहीं रहता, पंचायत घर बन जाता है, जहाँ कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता है। जिंदगी में जो भी करना है खुद के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधे पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो। अपने हक की बात, अपने खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उसे बेहतरीन जवाब देगा, क्योंकि सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, बल्कि यह वो ताकत है जो सभी में नहीं होती। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन में जलता है। क्या आपको पता है क्रोध का पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद, क्रोधी की पत्नी है हिंसा, क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार, क्रोध का बाप जिससे वह डरता है भय, क्रोध की बेटी है निंदा और चुगली, क्रोध का बेटा भी है बैर। इस खानदान की नकचड़ी बहू है ईर्ष्या, क्रोध की पोती है घृणा, क्रोध की माँ है अपेक्षा और क्रोध का दादा है द्वेष। तो इस खानदान से हमेशा दूर रहे और हमेशा खुश रहो। लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, पर लाया कौन है। स्त्री अपना शर्म भूल गई, पुरुष अपने संस्कार भूल गया, साधु अपना धर्म, गुरु अपना कर्म, और तो और इंसान अपना इंसानियत भूल गया। शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, हो सके तो ज़मीर को जिंदा रखना। आप कितने सही है और कितने गलत आपके बारे में दो शख्स को पता होता है। पहला ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा। और हैरानी की बात यही है कि दोनों ही हमें नज़र नहीं आते। आँख में पड़ा तिनका, पैर में घसा कांटा और रूई में दबी आग से भी ज़्यादा भयानक है दिल में छुपा कपट और पाप। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। 10 मोती ज्ञान के। पहला, जीतने के लिए कोई चीज़ है तो वो है प्रेम, पीने के लिए कोई चीज़ है तो वो है क्रोध, खाने के लिए कोई चीज़ है तो वो है गम, देने के लिए कोई चीज़ है तो वो है दान, दिखाने के लिए कोई चीज़ है तो वो है दया, लेने के लिए कोई चीज़ है तो वो है ज्ञान, कहने के लिए कोई चीज़ है तो वो है सत्य, रखने के लिए कोई चीज़ है तो वो है इज्जत और फेंकने के लिए कोई चीज़ है तो वो है ईर्ष्या, छोड़ने के लिए कोई चीज़ है तो वो है
मोह। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत। प्यार से बात कर लेने से जायदाद कम नहीं होती है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। कि तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में है। क्योंकि अगर तुम मुझसे पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ, और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके दिमाग में हूँ, पर रहूँगा आपके पास ही। जिंदगी की बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है तब खुशी के चेक बाउंस होने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनों के साथ नज़दीकियाँ बनाए रखिए और अपनों को प्यार बांटते रहे। अगर कोई आपको याद नहीं कर पाता तो आप कर लीजिए। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला मत कीजिए। यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया करती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझाते, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। एक दिन दो मित्र काफी अरसे बाद एक दूसरे से मिले। एक मित्र ने दूसरे से सहज ही पूछ लिया, माँ कैसी है? कुछ पल चुप रहने के बाद दूसरा मित्र बोला, अच्छी है, 2 वर्ष से वृद्धाश्रम में है, आज उसका जन्मदिन है, मिलकर आया हूँ। फिर उसने पहले मित्र से पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है? तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही रहती है? तब उसने दिल को छू लेने वाली बात कही। उसने कहा, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपनी माँ को रख सकूं। मैं ही माँ के पास रहता हूँ जन्म से। किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, पर जिस बात के लिए गलत समझ रहे हो उस बात को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तूफान आना भी ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ जाता है। अच्छे लोग तारीफ के मोहताज नहीं होते, क्योंकि फूलों को कभी इत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। मिलने के तो हज़ारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हज़ारों गलतियाँ माफ़ करने के लिए माँ बाप नहीं मिलते। ईश्वर टूटी हुई चीज़ का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संचारना होती है। इसलिए जब आप खुद को बेहद टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपका इस्तेमाल किसी बड़ी अयोग्यता के लिए करना चाहते हैं। दुनिया की हर चीज़ ठोकर खाने से टूट जाती है। एक कामयाबी है जो ठोकर खाकर मिलती है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। आप गुस्सा करेंगे तो तकलीफ सिर्फ आपको ही होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखेंगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान दुनिया में 3 चीज़ों के लिए मेहनत करता है। मेरा नाम ऊंचा हो, मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उसकी तीनों चीज़ें सबसे पहले बदल देता है। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन, मकान शमशान। जीवन की कड़वी सच्चाई जिसे हम समझना नहीं चाहते। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंध को बर्बाद कर देती है। और संतोष है
तो 4 रोटी 2 कपड़े में भी आनंद है। लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन ही है। मनुष्य की संपत्ति ना दौलत है ना जायदाद है। उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार, अच्छा स्वास्थ्य, शुभचिंतक मित्र और स्वयं का संतुष्ट मन है। इंसान का वजन हर बात तोलने से नहीं, कई बार बोलने से भी पता चल जाता है। इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, किंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। अगर कोई मक्की सब्जी तोलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्की अगर सोना तोलने के तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत 5,000 रुपये होंगी। हम कहाँ बैठते हैं, हम किसके साथ बैठते हैं, उसी के हिसाब से हमारा मूल्य निर्धारित होता है। हमेशा अच्छी संगत, अच्छे लोग, अच्छे मित्र और अपने परिवार के साथ उठना बैठना चाहिए। इंसान पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर नीचे अपना नाम लिखाता है। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने की होती है, मगर धागे का साथ मिलते ही उसकी फितरत बदलकर एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। इसलिए अच्छी संगत हमेशा सहयोग ही मिलता है। इंसान तो हर घर में जन्म लेता है, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। मत खोला करो जिंदगी की किताब हर किसी के सामने, कुछ पन्ने राज ही रहे तो ठीक है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देंगी। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा हो जाता है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समय हाथ से निकल जाता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती।